तो दिस कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं नाउ। आपको मैंने कहा कि इस सर्कल पे हमें कितने पॉइंट कंसीडर करने हैं, 2 पॉइंट जो कि डायमेट्रिकली क्या है, अपोजिट है। और यानी कि अगर आप सपोज वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक सिंगल पैरामीटर में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ओरिजिन से थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 का कॉस थीटा कॉमा 2 का साइन थीटा, और दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चे -2 cos थीटा। ये आपको पता है कि पीछे जा रहा है तो r का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में। हाँ सर। एकदम सही। अब इस पॉइंट से इस पहली बार इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे जिसको आप L1 नाम दे रहे हो। L1 की वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस का 1/√2। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। और L2 का वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे द 2 का cos थीटा प्लस 2 का sin थीटा प्लस -2 माइनस का 2 या प्लस कर दूं, चलो माइनस यस सर प्लस -1/√2। तीनों जगह से माइनस माइनस मॉड के अंदर मर जाएगा, मॉड नहीं हटाया। L1 L2 का जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चे मेरे हिसाब से 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल Whole स्क्वायर -1/2 आ जाएगा। और ये Yes, बहुत sir. आसानी से आप देख सकते हो कि 4 1 और ये 2 यानी cos theta sin. माइनस का 4 का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई बोलो इज्जत 2 आ जाएगा मॉड के अंदर। चलेगा बच्चे? यस सर। अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो चूंकि ये माइनस में लिखा है तो इसकी आप मिनिमम छापोगे। लॉजिकली समझ में आ रहा है? यस सर। तो -1 छापोगे तो करेक्ट आंसर विल बी कितना आ बॉम्बे। जाएगा आपको? बॉम्बे। 7 divided by 2। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सर इसी में एक चीज पूछनी अच्छा थी हाँ हाँ एक एक करके हाँ बोलो। सर। ये कोऑर्डिनेट पे सर 0,0 सर्कल मान लिया था, 0,0 सेंटर लेके। हाँ, 0 कामा का क्या मान लिया था? सेंटर लेके सर्कल मान लिया था ना सर, रेडियस 2 का क्वेश्चन ओके में। हाँ हाँ सर फिर वहां से जो नॉर्मल लाइन बनाई थी उसके ठीक परपेंडिकुलर पॉइंट ले लिए थे मैंने, 2,2 और हाँ -2,2 -2,-2। ठीक ठीक। हाँ सर, तो फिर वहां से परपेंडिकुलर डाल के डिस्टेंस निकाला है सर, 15/2 आया था आंसर। मैक्सिमम 7/2 आ रहा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा सर। मैंने सर फिगर बनाया था और सर ये जो लाइन थी इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और फिर सर्कल पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी वो पॉइंट निकाल लिए, तो सर उसी से ही आ रहा था 7/2। वो क्योंकि आपने देखा अभी sin 2 थीटा बराबर -1। हाँ सर। तो sin 2 थीटा बराबर -1 तो यानी कि थीटा बराबर आपका माइनस का π/4 यस यस सर। सर। है ना? मतलब sin थीटा -1 माइनस का π/4 हाँ सर, इसी के ही परपेंडिकुलर लाइन इसलिए आ रही थी। ठीक है यस सर। सर जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिए थे माइनस उसके -2 cos थीटा और -sin थीटा, मैंने क्या करा, मैंने cos 180 प्लस थीटा लिया था सर। वो तो मतलब एक को अल्फा लिया, एक को अल्फा लिया, एक को 180 प्लस अल्फा लिया ना। बात वही है। तो भाई बात तो हुई। cos 180 वेट एक का तुमने इंक्लिनेशन अल्फा लिया और दूसरे का इंक्लिनेशन कितना लिया? 180 प्लस अल्फा। तो जब तुम cos 180 प्लस अल्फा लिखोगी तो माइनस का cos अल्फा होता है, sin 180 प्लस अल्फा माइनस का sin अल्फा। बात तो वही रही ना? ओके ठीक। सर हाँ हाँ बच्चे। सर आपने वो जो सेकंड लास्ट लाइन लिखी थी ना, 4 into cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ हाँ तो वो आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया था? बेटा दोनों को मल्टीप्लाई किया था वहां पे। इन दोनों हाँ को सर। मल्टीप्लाई a माइनस भी a प्लस भी लिखा था। इस पूरे नंबर को a बोल दिया था, इस पूरे नंबर को a बोल दिया था और 1 और -1 को b बोल दिया था। a प्लस b a माइनस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें तो प्लस आएगा सर। क्यों प्लस आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मॉड लगा है ना, तो 1 माइनस का लिखो तो क्या फर्क पड़ता है? हेलो हाँ कहाँ? अच्छा ये बोल रहे हो प्लस आएगा शायद, ये हाँ हाँ यही। हाँ तो sin 2 थीटा 1 फिर 1 हो जाएगा। सही बात है। और 1 होने पे ही अच्छा इस लाइन का स्लोप -1 था, 1 होने पे ही परपेंडिकुलर लाइन आएगी। सही बच्चे, वो गलती थी लास्ट लाइन में। ठीक है चलो सेकंड एक बॉम्बे आ रहा सर्कल। था। ओके डाउट है। बॉम्बे
बॉम्बे आ रहा था, जो भी है अभी। डाउट है सर। ओके ओके, आप जिसको डाउट है वो थोड़ा सा मेरे से डिस्कस करें। आपको एक ट्रायंगल का एरिया दे रखा है जिसके 2 वर्टेक्स फिक्स है, तीसरा वर्टेक्स मूव कर रहा है, यानी कि आपको बेस की लेंथ गिवन है बच्चे, खाली आप क्या चेंज कर सकते हो, हाइट चेंज कर सकते हो। ये बात समझ आ रही है? सर और वो जो बेस गिवन है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। यस सर। एकदम क्लियर है। अगर मैं सी इस सर्कल पे मूव कराऊंगा, एक्स कॉमा वाई इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, हर पोजीशन के लिए इस तरह से ट्रायंगल बदलेगा तो एरिया बदलने की चांसेस रखेगा। यस सर। यस सर। आप मेरे को सोच के बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो सकता है, सर जब ऊपर आए एंड पे हो। बिल्कुल मतलब सही। आप रेडियस के टर्म में AC बताओ, equals BC. रेडियस के टर्म में बता सकते हो। R square, हाफ आर स्क्वायर। R Half square, R square. ये 2r हो जाए, हाइट r हो जाए Half तभी 2R. होगी। आर सर। ये बोल रहे थे आर स्क्वायर। अच्छा, इससे आर होगा कितना इसका, तो डायमीटर 2r Root कितना, 2. आर Root 2. आर की वैल्यू बता रहे √2। हाँ Yes. सर। यस सर। तो डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। ये बात सही है बच्चे, 2 स्क्वायर यूनिट। यस यस सर। अगर मैं कहता कि ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे जिसका, दो। ध्यान सुनना, जिसका एरिया 2 है, तो आप दो। कहते 2 सर 2 ही होंगे सर, एक ऊपर नीचे। ऊपर और एक जस्ट नीचे। 2. क्योंकि ये मैक्सिमम है, तो अगर हमें एरिया की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि मैक्सिमम अटेंड नहीं हो रहा है, मतलब हाइट Yes, आपकी sir. रेडियस से कुछ कम हो रही है। लॉजिक है। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब हाइट इस रेडियस से कम हो रही है। अगर एक ऐसा पर्टिकुलर हाइट का, क्योंकि बेस फिक्स है तो हाइट भी, एरिया फिक्स है तो हाइट भी फिक्स हो गई। 1/√2 आ रही थी। जो भी हाइट है, व्हाटएवर जो भी हाइट, वो फिक्स है लेकिन वो रेडियस से कम है। तो अगर एक पॉइंट ऐसा है तो सिमेट्रिसिटी आपको क्या बोलने की कोशिश करेगा, एक पॉइंट इधर भी होगा बच्चे, होगा कि नहीं, एक जस्ट इसके नीचे भी होगा और एक जस्ट इसके नीचे भी होगा। तो इस इम्पोर्टेंट कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, यहीं पे अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कह देता कि ए बी सी की वैल्यू 2 है, तब बताओ सी के कितने पॉइंट होंगे। 2 होंगे सर। अगर आपको कह देता कि ए बी सी का एरिया अगर 3 है, तो ऐसे सी 0. ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई सभी को अच्छे से। यस सर। यस सर। तो सेकंड का फाइनल आंसर इज बॉम्बे। Bombay. सर इसमें पॉइंट निकालने होते तो बेटा तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको एक्स कॉमा वाई में एक इक्वेशन ये है कि नहीं। हाँ सर्कल की एक इक्वेशन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 1 3x 2 4 y 1 1 1, इसको इक्वेट करते +-1। ये +-1 चमका क्यों सर, 1 Mod है. ऊपर नीचे मॉडल। मॉड होता है ना, यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल के एक्सप्रेशन में एक मॉड आता है, तो वही आपको +-1 देगा। तो इसलिए हमेशा जैसे ही मॉड इक्वेशन को कोई चीज के साथ इक्वेट करते हैं तो उसकी जगह +-1 जरूर लगाएं। तो यहाँ से आपको एक्स और वाई में 2 अलग अलग इक्वेशन मिलेगी, एक बार प्लस के साथ सॉल्व करने पे और उसको इसके साथ सॉल्व करने पे, यहाँ पे 2 ऑर्डर्ड पेयर, इस केस में 2 ऑर्डर्ड पेयर, और इस तरह से 4 ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाएंगे। सर पैरामेट्रिक फॉर्म मान के भी तो कर सकते हैं, इस पर 2 पॉइंट मान लियो। बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म मानने पे भी वो थीटा की इक्वेशन बनेगी, बात तो वही है। आप सर्कल पे पैरामेट्रिक, वही बात है बेटा, कैसे भी बात करो एक ही बात है ना। हमें काउंटिंग करनी है तो सबसे बेस्ट अप्रोच, जो काउंटिंग करना है तो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात थी। ठीक है, ओके यस सर। Yes, sir. चलो कंप्लीट डन। द थर्ड का आंसर इज बॉम्बे साइड। बॉम्बे Yes, sir. यस सर। अब सॉल्यूशन सुन ले। इसमें C1 और C2 की ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है। एक C1 सर्कल है, कोई भी एक C2 सर्कल है, और इसकी ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है कि नहीं। ये लाइन, उस लाइन की इक्वेशन तुम्हें दे रखा है बच्चे, x + y = 2।
द लाइन इज अ रेडिकल एक्सिस ऑफ द लाइन इज, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो 1,1 का है, और इन दोनों सर्कल की आपको क्या दे रखा है, रेडिकल एक्सिस दे रखा है। रेडिकल एक्सिस की कोई भी एक बच्चा मेरे को डिफिनेशन बता सकता है? सर रेडिकल एक्सिस पे किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो इक्वल होगी। इक्वल लेंथ। रेडिकल, इस बच्चे ने कहा कि सर रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से आप दोनों सर्कल पे टेंजेंट बनाओगे तो वो लेंथ ऑफ इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर है कि नहीं? यस सर। यस सर। डिफिनेशन के हिसाब से ये पार्ट और ये पार्ट की वैल्यू सेम हो गई कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, क्वेश्चन यस मार्क है। सर। या ये पॉइंट पता है और 2,0 ये पॉइंट आपको पता ही चल गया, 2,0 बच्चा बोल रहा है, तो ये वाला पक्का इन दोनों का मिड पॉइंट होगा बच्चे, 3, -1. 3,-1। -1। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अननेसेसरी की दे रखी थी। आप ये बात समझ में आई मेरे को? तो इज द करेक्ट आंसर विल बी, क्या हो गया इसका, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलो, फोर्थ का आंसर इज आगरा। आगरा। आंसर इज आगरा। नाउ लिसन Yes, sir. कैसे, ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा है, पहले उसको हम डिकोड करने की कोशिश करें एक बार। यस सर। यस सर। आप मेरे को एक सेकंड आराम से बताना है ना। अगर ये ए है और ये बी है, एक पी एक पॉइंट है जिसके लिए मैं इस क्वेश्चन के अलावा पूछ रहा हूँ ना, पी ए और पी बी बराबर है, तो पी का लोकस क्या होगा? Parabola. पैराबोला कुछ भी प्लीज नहीं, वो लाइन होता है, perpendicular bisektor. बेटा प्लीज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज करेक्ट आंसर। यस सर। पी ए ग्रेटर देन पी बी अगर मैं बोलूं तो ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। वो रीजन पर्टिकुलरली क्या होगा, आप बता सकते हो? सर लाइंग इन द राइट ऑफ इसके राइट साइड ये में। राइट साइड। ये बड़ा हो जाए, यानी कि इसी पर्टिकुलर बाउंड्री के इधर साइड। तो इनइक्वालिटीज है तो उसकी जगह इक्वल लगाकर पहले बाउंड्री प्लॉट किया और लॉजिक से देखा कि उस बाउंड्री के इधर रहना है कि उधर रहना है। ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, पी का सर अभी उस लाइन को इंक्लूड नहीं करते ना? नहीं कर सकते, इक्वलिटी नहीं है, ऑब्वियस है। पी का लाइन ए बी से डिस्टेंस, पी का लाइन ए बी से डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए सी। ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये पी का वो लोकस जो कि ए बी से और ए सी से इक्वी डिस्टेंस रखता है, तो पी का लोकस क्या होगा? राइट एंगल पे। फिर से आराम से, पहले एक बार मेरी बात सुन लो बच्चों, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। अगर नहीं समझ में आता है तो सोचें, अभी जल्दीबाजी में आंसर देने की कोशिश ना करें प्लीज। एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की यही डिफिनेशन होती थी कि इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट करते थे। अंडरस्टैंड सभी को? और वो इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, अगर वो लाइन इस तरीके से है तो। ओके, अपन को इन दोनों में से मिनिमम सेलेक्ट करना है भाई। जैसे दो नंबर में से तो कोई भी मिनिमम हो सकता है, ए बी, और ये दोनों नंबर आपस में बराबर कब होंगे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में? सर बराबर कर क्यों रहे हैं? बट मैं बराबर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वेट, बराबर इसलिए कर रहा हूँ बच्चे की बाउंड्री मिल जाएगी। बाउंड्री के एक तरफ जाने पर एक नंबर मिनिमम होगा और दूसरी तरफ जाने पे दूसरा नंबर मिनिमम होगा। वो एक बाउंड्री केस होगा, इसलिए बराबर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर। नाउ द PAB बराबर PAC है, तो P का अगर ये दोनों नंबर इक्वल कब होंगे, तो तुमने कहा कि इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल ये आपका इसके किस पे आ जाए, एंगल बाइसेक्टर पे आ जाए। जब मैं पॉइंट को पर्टिकुलरली इस रीजन में कंसीडर करूंगा, तो इन दोनों इस पूरे सेट में से कौन सा नंबर निकल के बाहर आएगा?
केस 1 जैसे मॉड, सुनना ध्यान से, जैसे मॉड हटाने के लिए हम केस 1 केस 2 बनाते थे, एक बार इनपुट पॉजिटिव एक बार इनपुट नेगेटिव, वैसे ही हमें ये भी दो नंबर का मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो हम केस बना रहे हैं कि अगर पॉइंट इस रीजन में है तो इन दोनों में से मिनिमम वर्ड कौन आएगा, डी ऑफ पी फ्रॉम ए बी आएगा। यस सर अब आपको सॉल्व करना है इसका भी, ये बच्चा है P of BC is should be lesser than हो जाए D of ABC, और ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब आप किसका एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचोगे एंगल यहाँ, एबीसी और उसमें भी वो पॉइंट किधर लोगे, BC के पास लेना है, तो BC के पास नीचे वाला, ये झीला हमसे अच्छे से। यस सर मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, सुनो, Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सबसे पहले ये मिनिमम वर्ड सेलेक्ट करने के लिए मैंने 2 केस बनाया, एक बार इस ब्लैक वाली लाइन के राइट में लूंगा और एक बार लेफ्ट में लूंगा। क्योंकि मैंने अभी येलो शेडेड रीजन में जब P को कंसीडर किया था, तो इन दोनों में से मिनिमम तुमने कहा कि सर D ऑफ P फ्रॉम AB आ गया था। अब आपको देखना है सर BC का AB के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस कब कम होगा, तो मैंने कहा कि इनइक्वालिटीज है, मेरा सिंपल सा तरीका है कि पहले मैं इक्वल लगा देता हूँ, फिर ऊपर नीचे के लिए मेरे को येलो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, लो ब्लैक कर दिया, D ऑफ P फ्रॉम BC लेसर देन और इक्वल टू द D ऑफ फ्रॉम P ऑफ AB हमें सॉल्व करना था, उसके लिए मैं इक्वलिटी लगा देता हूँ, तो बाउंड्री मेरे को मिल जाएगी BC और AB के बराबर कब होगा, जब वो B एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तभी बराबर होगा। अब लेसर देन के लिए लॉजिक लगाओ कि इस बाउंड्री ब्लैक वाली बाउंड्री के ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो इसमें लिखा है कि BC के पास रहना है, कम रहना है, तो BC के पास होने के लिए मैंने उसको इधर झुका दिया, नीचे आ गया आगे फिर जब मैं इस नॉन शेडेड रीजन में पॉइंट को कंसीडर करूंगा, तो इस मिनिमम सेट में से कौन बाहर निकल के आएगा, AC उसको आप B फ्रॉम BC को कंपेयर करोगे लेसर देन और इक्वल टू D ऑफ P फ्रॉम AC के साथ, लेसर देन की जगह पे इक्वल सोचो कि क्या होगा बाउंड्री के लिए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ C. ये तीनों एंगल बाइसेक्टर है, तो यहीं से पास करेगा, नीचे वाला BC के फिर से पास जाना, यानी कि इस इनइक्वालिटीज को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करने वाला पॉइंट P इसी रीजन शेडेड ब्लैक वाले रीजन में एग्जिस्ट करेगा। ये झिल गया सभी को अच्छे से, यस सर झिल गया। चलो अब आगे मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से। अब आपको इस रीजन में से एक पॉइंट ऐसा उठाना है, इस शेडेड रीजन में से एक पॉइंट उठाना है जिसका BC के साथ डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो आप डिफरेंट पॉइंट लेके सोचो कि ये उठा लूं, ये डिस्टेंस, ये उठाया तो ये डिस्टेंस, ये उठाया तो ये डिस्टेंस, तो ये वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस वाला और अच्छा इनसेंट एकदम सही, क्योंकि आपको पता है एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी नो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल होता है, यस सर इन सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही मैक्सिमम होगी, और किसी पॉइंट से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि आपको क्या निकालना है, इनफैक्ट कौन सा रेडियस, डेल बाई एस स्मॉल आर, जिसको आपने डेल बाई एस से पढ़ा है। अब आपको पता चल गई पूरी कहानी का मतलब, आपको इनडायरेक्टली इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल पूछा है, जिसमें ये 0,0 ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, ये 3,0 है और 3,4 जस्ट इसके ऊपर है, और इसका तुम्हें अगर वो पूछा गया है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इन रेडियस निकाल सकते हो ना बच्चे डेल्टा बाई एस की हेल्प से, आंसर 1। चलो हेलो सर, हाँ बेटा, मैं सर अपना मेथड होता सर मेरे से भी आ गया था। पहले एक बार मेरे को कंप्लीट कर लेने दो, फिर उसके बाद हम लास्ट में सुनेंगे, ठीक है बच्चे, होल्ड करो, ठीक। नाउ द फिफ्थ का करेक्ट आंसर इज
चेन्नई। फिफ्थ का करेक्ट आंसर इज चेन्नई। कैसे देखें? बता दीजिए। बता रहा नहीं हूँ आया। बेटा, बता रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो, बस सुनो, कोशिश करो सुनने की। एक ट्रायंगल है जिसकी ये तीनों साइड्स पॉजिटिव इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एक ट्रायंगल है जिसमें ये तीनों ए है, ये बी है और ये सी है। अगर BC को आप स्मॉल n ले लेते हो तो CA की वैल्यू आपकी कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो n+1 है, n+2 है। ओके, इज ये है, और आपको लेंथ ऑफ साइड्स का एक एक्सप्रेशन लिखा है, वो चाहिए, यानी कि n चाहिए। n चाहिए तो ये पूरे की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये दो लाइन की इक्वेशंस के है। A1x ये आपकी AB की इक्वेशन है और ये आपकी AC की इक्वेशन है। एग्जामिनर ये दे रखा है आपको, और उस इक्वेशन के जो बिटवीन लाइन उस कोफिशिएंट्स है उसके बीच में एक रिलेशन दे रखा है, जिसमें C1 C2 का कोई रोल नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन को B1 B2 से डिवाइड कर देते हो तो ये आपका लिखा है A1/B1। इस रेशियो को आप B1 B2 से डिवाइड कर रहे हो, उसका रीजन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हो। -A2/B2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस A1 A2 डिवाइडेड बाई B1 B2 का वैल्यू 4/3। तो आप मेरे के बोल सकते हो कि सर ये माइनस और प्लस का माइनस स्लोप हो गया सर। स्लोप हो गया। Slope आ गया। M1 एंगल आ गया। M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई सर 1 प्लस M1 57 M2 लिखा है। अरे इसका सर, मतलब कि ये एंगल आपका सर tan थीटा का 4/3, तो अगर 4/3 क्या मानूं तो ये 53 53 डिग्री। अरे सुनने दो, सुन दो। बीच में मत बोलो यार। हो गया। चलो, tan थीटा 4/3 है, तो हम ये फिगर को देख के बिल्कुल भी एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये आपका एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है। आप जब फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो तो वो दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल कैलकुलेट करते हो, और वो एक्यूट एंगल कुछ भी हो सकता है, मतलब इस एक्सटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये n+1 n+2, तो अगर ये ऑब्ट्यूस होता तो ये n के सबसे बड़ा एंगल तो इसके सामने का होता, वही ऑब्ट्यूस हो सकता था, जो कि यहाँ पे नहीं, यानी कि ये एंगल A कैनॉट बी ऑब्ट्यूस, एंगल A कैनॉट बी ऑब्ट्यूस। ये समझ में आया? यस अब सर। अब आपको पास tan थीटा आपको पता चल गया कि 4/3 है, तो आप इस पर्टिकुलर एंगल का cos थीटा जरूर बता सकते हो कि प्लस का 3/5 होगा, और इस cos थीटा निकल जाने के बाद आप n चाहिए, एक एंगल पता है, कोसाइन लॉ कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ कोसाइन रूल लगा सकते हो। 3/5 इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर प्लस n+2 का होल 2 का होल स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n+1 इंटू n+2 एंड, और इसको n के लिए सॉल्व कर दोगे तो आपको पर्टिकुलरली आंसर मिल जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज आगरा। करेक्ट आंसर सॉरी चेन्नई, चेन्नई रिपीट, सॉरी चेन्नई। सर वापस करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना था। ओफो, थैंक यू सर। ओके चलो। सर वो एक बार ऑब्ट्यूस एंगल का बता देंगे कैसा है? मैंने कहा कि ये आपको कैसे पता चला कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? आपको ये पता है कि अगर जिस ऑर्डर में साइड्स होंगी उसी ऑर्डर में उसके अपोजिट एंगल भी उसी ऑर्डर में होंगे, ये पता है। जो साइड सबसे बड़ी होगी उसी के सामने वाली एंगल सबसे बड़ा होगा। तो इन n+1 n+2 में सबसे बड़ा एंगल कौन हो सकता था? एंगल इसका मतलब वही ऑब्ट्यूस हो सकता था, क्योंकि दो ऑब्ट्यूस तो हो नहीं सकते, दो ऑब्ट्यूस तो हो नहीं सकते। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से यहाँ पे? यस सर। तो ये आपका इसका पूरा थीम था जो कि आपने इस तरीके से प्रोसीड किया। नाउ द 6th क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर इससे आगरा है। आगरा सर, आगे चले। ओके ओके, फिर भी मैं बताऊंगा, सुने आप खाली। द फैमिली ऑफ सर्कल है, इज द ईच मेंबर ऑफ द सर्कल टच द लाइन। तो आप देख रहे हो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है 1/n × n+1, 0। इज दैट क्लियर?
और बीटा Yes, एन yes. उसका क्या है, रेडियस है। तो आप अगर इस सर्कल को प्लॉट करते हो, इस सर्कल को प्लॉट करते हो तो, और वो जो सर्कल है वो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है, जिसका एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो सेंटर आएगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा बच्चे, एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये लेंथ इस फिगर में बीटा एन है, यही है ना रेडियस। Yes, sir. यस Yes, सर sir. ये इस फिगर में, ये इस फिगर में वही 1/n इंटू n प्लस 1 है बच्चे। Yes, sir. यस Yes, सर sir. इस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट यही है, और Sir. ये जो एंगल है उसके हिसाब से ये 45 डिग्री है 45 डिग्री एंगल यस बाइसेक्टर्स। सर तो इसका मतलब हम एक प्यार से यहाँ पर साइन 45 लगा सकते हैं। तो हाँ, 1/√2 इज इक्वल टू द बीटा एन डिवाइडेड बाय एन 1/n इंटू n प्लस 1। तो बीटा एन इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n प्लस 1 चलेगा। और इसी Yes, sir. बीटा एन का आपको सिग्मा चाहिए, एन वेरी फ्रॉम टू वी एन लग जाएगा, एकदम सही बोला बच्चे ने। और वी एन लगाने के लिए ऊपर वाले 1 को n प्लस 1 माइनस एन, 1 minus n. 1/√2 कॉमन निकाल देगा, 1/n अपॉन 1/n प्लस 1 आ जाएगा। n की आप लोअर लिमिट यहाँ छापोगे और अपर लिमिट यहाँ छापोगे तो Sir, 1 by यहाँ 2 पे root 2. इंफिनिटी, तो आंसर इज 1/2√2 आ जाएगा करेक्ट आंसर एज अ। क्लियर Yes, सभी sir. को, Yes, sir. Yes, समझ sir. गया अच्छे से। Yes, sir. यस सर ओके ओके, बस बस ठीक है, इतना ठीक है, इतना काफी है। इज द सेवन, हाँ हाँ सर पेन का कलर बदल लीजिए। ओके। सेवेंथ का करेक्ट आंसर इज अगेन आगरा है बच्चों, सेवेंथ का करेक्ट आंसर इज अगेन आगरा है। आप समझिए, पीए प्लस पीबी आपका मिनिमम है पी एक लाइन पे। आपको 2D स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि L बराबर 0 है एक लाइन जिसपे P मूव कर रहा है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हेलो, इस यस सर Yes, sir. Yes, इस sir. केस में हमसे दो चीज पूछी जाती है कि पीए माइनस पीबी की एक तो इज अ मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर, और पीए प्लस पीबी की सर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं क्या। और वो इस पी इस लाइन पे मूव कर रहा है, पी किस पे मूव कर रहा है, इस लाइन पे मूव कर रहा है बच्चों। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। Yes, Yes, sir. sir. यस सर तो Yes, आप मेरे को बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जिसके लिए ये मैक्सिमम अटेंड करेगा वो पॉइंट इस लाइन पे कौन सा पॉइंट होगा। सर ए बी लाइन जहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी AB लाइन तो कोलिनियर होगा। ए बी के हाँ, कोलिनियर होगा। कोलिनियर होंगे सर कोलिनियर कोलिनियर आप मेरे से कह सकते हो सर ये जो कोलिनियर पॉइंट पी होगा उसी के लिए, इसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये मैक्सिमा अटेंड करेगा और वो मैक्सिमम वैल्यू ए बी के बराबर होगी। इसी सेम फिगर में पीए प्लस पीबी मिनिमम कब होगा, यही होगा सर यही होगा। सर उसका मिरर बी की इमेज मिरर लेंगे, इमेज बना यही लेंगे। सर, पॉइंट मिरर जहाँ इमेज पे वेरी कट करेगा वेरी उसको। गुड Eventually, वेरी गुड X axis वेरी पे। गुड वेरी गुड फैंटास्टिक। आपको याद है कि ये P के लिए डायरेक्टली पॉइंट नहीं, इसमें पीए प्लस पीबी इज ए बी के बराबर तब होगा जब P इंटरनल डिवाइड करेगा, और इंटरनल डिवीजन रेशियो बनाने के लिए हम B का यहाँ पर B डैश मिरर इमेज ले लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P आएगा उसके लिए ये मिनिमा अटेंड करेगा, और ये मिनिमम वैल्यू बच्चे ए बी के बराबर नहीं होगी, ये मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बी AB डैश। ए बी अगर ये डैश बात याद होनी चाहिए। तो अगर गिवन दोनों पॉइंट सेम साइड में है तो डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको डिफरेंस को मैक्सिमाइज करेगा। अगर दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में होते, अगर गिवन दोनों पॉइंट गिवन लाइन के अपोजिट साइड में होते तो डायरेक्टली ये वाला पॉइंट आपको पीए
प्लस पीबी को मिनिमाइज करेगा। मिनिमाइज। फिगर में आपको पीए माइनस पीबी को मैक्सिमाइज करना है, तो फिर से किसी भी एक पॉइंट का मिरर इमेज लेकर उसको सेम साइड में लाकर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आपका डिफरेंस को मैक्सिमाइज करेगा। ये बेसिक थ्योरम होता है। याद आया? हाँ हाँ सर। सर याद है। ओके, यस सर। नाउ अगर आपको यहाँ पर बच्चे एक लाइन है जिस पर पी मूव कर रहा है, वो लाइन पर्टिकुलरली x माइनस वाई बराबर 0 है। वो लाइन पर्टिकुलरली x माइनस वाई बराबर 0 है। ये एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स कर दिया गया 3, y कोऑर्डिनेट 1 प्लस साइन थीटा जो कि मूव करेगा 0 से लेकर 2 तक। तो ये 3 हाइट थी ना, 3 y बराबर x था ये। यस सर। तो यानी कि 1 प्लस साइन थीटा आपका 0 से 2 यानी कि इसी लाइन सेगमेंट में पॉइंट ए मूव करेगा। यस सर। यस सर। माइनस का 1 ये हो गया और 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि फिर से 0 से 2 यानी कि इसी लाइन सेगमेंट पे पॉइंट बी लाई करेगा। तो आप कह सकते हो कि सर ए और बी इररेस्पेक्टिव ऑफ थीटा, ए एंड बी इररेस्पेक्टिव ऑफ थीटा अपोजिट साइड में होंगे, तो उनको डायरेक्टली मिलाने वाले पॉइंट के लिए जो P आएगा वो आपका क्या कर देगा, PA प्लस PB को मिनिमाइज। PB को मिनिमाइज कर देगा। और PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर बताया गया अभी? AB। A और B पता है तो AB निकालने का तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस 1 यानी कि 16, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसी फंक्शन का मिनिमम, क्योंकि इसका भी ए बी एक वेरिएबल है जो उसकी हमेशा किससे छोटा होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू सोचो। 1 माइनस 0 होगी सर। जीरो स्क्वायर हो गया ना, 0 सर। 0 एकदम सही बोला आंसर। समझ में आई बच्चे? मिनिमम तो इसका मिनिमम इज 0 हो गया, तो दैट्स व्हाई आंसर इज 4 हो गया। तो ये इसका करेक्ट अप्रोच होगा और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। डन डना डन। यस सर। यस सर। ओके, नाउ द 8th वाला पॉइंट की बात करते हैं। 8th का करेक्ट आंसर इस चेन्नई, एकदम सही बोला। फिर भी सुन ले एक बार। सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, मतलब यस कह सकते हो कुछ कुछ वही है। x1 y1 का लोकस आपको क्या दे रखा है बच्चे? एक स्ट्रेट लाइन। यस सर। 3x माइनस 4y माइनस, ये बस आपको कंफ्यूज करने। x2 y2 का लोकस एक पॉइंट सर्कल दे रखा है। हाँ सर। एक पॉइंट दे रखा है x2 y2, और आपको इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, यानी कि इस डिस्टेंस को एक पॉइंट इस पर और एक पॉइंट इस पर आपको मिनिमाइज करना है। यही है कहानी। तो बताओ इस पॉइंट, इस लाइन पे पॉइंट लेंगे तो डिस्टेंस मूव करेगा, बदलता जाएगा बच्चे। यस सर। हाँ सर। कब मिलेगी? परपेंडिकुलर सर। तो ये A कॉमा B यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो Yes, A yes, कॉमा sir. B, A फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला A माइनस 3/3 इज इक्वल टू B माइनस 4/-4 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 पुट किया 9 माइनस 16 माइनस का 3/, है ना, 3/25 माइनस, एक हाँ सेकंड, सर सही है। 25 -40 नहीं, माइनस का 3 लिखना था यहाँ पे। तो यही आपको A कॉमा B की वैल्यू दे देगा और आप आराम से जो चाहिए वो फिर फर्दर निकाल सकते हो। करेक्ट। द नेक्स्ट इज दिल्ली इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। फिर भी सुन ले एक बार जल्दी से। माइनस का 2,4 अगर आप पिक्चर में प्लॉट करते हो तो ये पिक्चर आपको अच्छा नंबर देगा। माइनस का 2,4 है और ये 2,4 है बच्चे। बोलो, ये आपका 2,4 दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम हो गया ना। 2,4 यहाँ पे हो गया। माइनस का 1,2 इसके नीचे हो जाएगा यहाँ पे,
और 1,2 यहाँ पे, तो ये फिगर आपका ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। फिर आपको कहा गया है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है कहाँ से, -1,2 से, जो कि इस क्वाड्रेटल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर सकते हो बच्चे मेरे, अल्फा कॉमा 1,4 आए। अल्फा कॉमा 4 हो जाएगा। यस इस ट्रायंगल का जो एरिया है 3 वो पूरे 3 ट्रायंगल का एरिया आपका आधा होगा, पूरे यस सर यस सर ट्रेपेजियम का एरिया हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द पैरेलल सम ऑफ Six. टू हाइट 6 प्लस 2 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2 यानी कि 2, तो आंसर इज 6। तो यानी कि ये एरिया 3 3 हो जाए, और ये 3 वर्टेक्स है और एरिया 3 करना है, तो आराम से डिटरमिनेंट लगाकर इक्वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं यस सर, सर वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सर उससे वो हो भी जाएंगे। वो भी बहुत आसानी से हाफ बेस इंटू हाइट से भी एकदम करेक्ट बोल रहा है कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सर अल्फा प्लस 2 बेस हो गया, हाइट आपकी सर 2 हो गई थी, इस इक्वेट विथ 3 के साथ कर दिया, 1 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो आप आराम से यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इक्वेशन गुड। 10th का करेक्ट, हाँ 10th का करेक्ट आंसर इज चेन्नई। चेन्नई आ रहा था। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा है बच्चा, जल्दी बोलो। सर वो जो 9th वाला क्वेश्चन है उसको सर मैंने वेरीफाई करा था अलग तरीके से। वेरीफाइड तो बहुत तरीके से कर सकते हैं कि, लेकिन मैं कहूंगा सब सॉल्वेबल है, तो वेरीफाइड करना घर पे अलाउड नहीं है। ओके नहीं सर मेरी होता बात था। सुनो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वेरीफाइड कर लिया, लेकिन हर बार ऑप्शन सेम आए ये जरूरी नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना भी जरूरी है। ओके L1 और L2 इस सर्कल की 2 टेंजेंट है, और उस टेंजेंट की ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दूसरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पक्का वर्टिकल होगी। यस सर। यस सर या इधर ये लाइन या और ये लाइन उसकी सेंटर से पास करेगी, यस ये झिला Yes, सर्कल। भाई हाँ, इधर सर। ये लाइन और ये लाइन इसके भाई किसी पॉइंट से सर्कल पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते थे, किसी भी पॉइंट से सर्कल पे आप जब टेंजेंट ड्रॉ करते थे, तो इसका एंगल बाइसेक्टर एक एक्सटर्नल जो कि सेंटर से नहीं पास करेगा, इंटरनल वाला जरूर इसके सेंटर से पास Yes, करेगा। sir. तो हमें Yes, ये sir. कि नाम नहीं पता कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, तो मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो दूसरी बाइसेक्टर इसके वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल होगी। नाउ द सर्कल को तुमने प्लॉट किया तो सर्कल ये है, और तुम्हारे पास y बराबर √20, तो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, यानी कि वो वर्टिकल लाइन यानी कि Y एक्सेस हो जाएगा। एक्स बराबर अल्फा एकदम सही, वाई एक्स एकदम सही, बस एक्स ये इक्वल टू 0,√20 हो जाएगा, जहां से आपको क्या ड्रॉ की गई है, स्लोप फॉर्म टेंजेंट लगा देंगे। तो स्लोप फॉर्म टेंजेंट लगा के प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप चाहिए था आपको, तो Yes, sir. हाँ सर y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रेडियस यानी कि 2 इंटू √1 प्लस m m²। को इस पर्टिकुलर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,√20 से पुट करके m1 m2 का प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल देगा, तो आंसर की वैल्यू चेन्नई आ गई। यस Yes, सर sir. ये तो सिंपल था सर। चलो गुड, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? यस सर हाँ यस क्लियर सर इज 11th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जिसका करेक्ट आंसर आगरा 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 सर आगरा इज द करेक्ट आंसर है, फिर भी आगरा Yes, इज द sir, करेक्ट आगरा। आंसर है, ठीक है। नाउ आगरा इज करेक्ट आंसर। अब अपन आ जाते हैं इसके थ्योरी पे, मतलब इसके इस कॉन्सेप्ट पे। ABC आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ए एंगल आपको दे रखा है 2π/3, बहुत अच्छी बात है। तो ये एंगल 2π/3 है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये आपका -1,0 है बच्चे। तो AB इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये क्या है, AB ए है -1, सर ये ऊपर होगा ना ए, अच्छा सॉरी भूल गया, ठीक है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ठीक है।
ए बी और ए सी बराबर है, एंगल ए आपका 2π/3 है, वेरी गुड। और ये BC would root 3. ए बी एक्स एक्सिस के अराउंड ये आपका कितना है 4√3 4 root है। 3. और ए बी इज अलोंग द एक्स एक्सिस। इस लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही बना लो। हाँ सर कोऑर्डिनेट में कर लो तो easy कोऑर्डिनेट लगेगा। में हो जाएगा सर। ऐसे भी इजी है। को वैसे भी इजी है, वैसे भी इजी है, कैसे भी करो। चलो बच्चे की बात मान लेता हूँ, नहीं तो गुस्सा आ जाता है वो। पिछली बार भी गुस्सा आ गया था। ओके, तो आपका ए बी अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो बी इसी पर पॉइंट हो गया। बोलो। आप अगर आपने बी को पीछे लिया है तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, तो ऐसे आप कंसिडर कर लिए सी को। यस सर। तो ये एंगल आपको यहाँ पर कितना दे रखा है 120। 120। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री बच गया। 30. ये यस सर। ये आपको 4√3 दे रखा है बच्चे को, यही है। यस सर। हाँ सर। इसका मतलब इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं परपेंडिकुलरली क्या कर दूं डिवाइड, तो ये आपका कितना फिगर में 2√3। यस सर। √3 ये 2√3 का cos 30 नीचे √3/2 नीचे है Sec ना, 30. मतलब सेक 30, तो 2/√3 बच्चे ये जिला। तो ये हाँ सर. सर। ये आपका कितना यूनिट आ गया 4 यूनिट आ गया। सर स्क्रीन शेयर तो स्क्रीन पता नहीं कैसे कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। अब आ गई वापस से। आ गई सर। तो ये बच्चे 4 यूनिट हो गया, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। इस वाले पॉइंट का 4 यूनिट पीछे जाना है, तो माइनस का 5,0। तो आराम से आपने बीसी की इक्वेशन लिख दिया, क्योंकि आपको इंक्लाइनेशन भी पता है, एक और इसी का नीचे सिमेट्रिक फिगर बना सकते हो। नीचे सिमेट्रिक फिगर सर बनाओ। इसके 4 आएंगे ना? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ ना, 4 ही तो बना रहा हूँ। देखो ना, अभी बना तो रहा था यार, पहले ही टोक देता है। 30 डिग्री है ना बच्चे, इसका 30 डिग्री पासिंग थ्रू द पॉइंट -5,0। सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस सर। Yes sir. फिर ऐसा ही सिमेट्रिक फिगर इधर चला जाएगा, तो इधर 5 यूनिट जाएगा, तो ये बी का पोजीशन क्या आ जाएगा 3,0। 3,0. यस सर। इधर से 30 डिग्री और इधर से 30 डिग्री। बोलो, फिगर दिखाई दिया सभी को? हाँ सर। इस तरीके से आप आंसर आराम से 4 लिख सकते हो। 4 में आपका करेक्ट आंसर बच्चा बॉम्बे बोला है, एकदम सही। आगरा सर। आगरा सर। ओके आगरा। अरे ठीक है, गलती से बोल दिए यार, आगरा। ओके 1,1 कभी आगरा। आगरा. आंसर इज आगरा। ये वही वाला पॉइंट आ गया, देखो सेम साइड है, हाँ सर सेम साइड। एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। एकदम सही, Reflection. एकदम सही। 3,2 का मिरर इमेज ले लिया, तो 3,-2 हो गया। अब इन दोनों को मिलाने ज्वाइन कर दिया। का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आंसर हो गया। वेरी गुड, समझ गए आगे बच्चे? यस सर। ओके, फिर आपका 13 का करेक्ट आंसर था बच्चे आगरा। 13 का करेक्ट आंसर है आगरा, ठीक है। ओके, आंसर सबसे पहले आपने यहाँ से वो कॉन्करेंट पॉइंट निकाला होगा, m को 1,-2 तरीका सुन लो फिर से। x + y + 1 इस वेरिएबल को इकट्ठा किया, 2x - का 3y - का 8 = 0, और ये दोनों एक साथ 0 हो जाएं, यानी कि x + y + 1 0 हो जाए, और एज वेल एज 2x - 3y - 8 0 हो जाए। उससे हम x और y का वो ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं। और वो बच्चा आपने कितना बोला अभी मेरे को 1,-2 इस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास करेंगी, जिसकी तुम्हें 2,2 से डिस्टेंस मैक्सिमम करनी है, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर और यही लाइन हो जाएगी रिक्वायर्ड लाइन। यस सर। तो इसका पासिंग थ्रू द पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन बहुत आसानी से आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन आ गई, आगरा आ गया, तो 14 का आंसर भी बहुत आराम से चेन्नई आ जाएगा।
लाइन की इक्वेशन आ गई, एल इज कॉन्करेंट, तो डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे, आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर भी बहुत आसानी से आ जाएगा, बॉम्बे। बॉम्बे आएगा सर, बॉम्बे। इसका हाँ वही तो बोला सर ने। हाँ तो ठीक है, 15 का आंसर बॉम्बे आएगा, 15 का आंसर बॉम्बे आएगा, ना कि आगरा। ठीक ठीक। हाँ सर, वो ओके, साइन की कोई गलती नहीं, हो गई। कोई, हाँ चलो नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। ऑल आ रहा था सर इसमें कुछ करना ही नहीं था बस। क्यों क्यों नहीं करना सर था? ए प्लस बी प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा लैम्डा मान के। एक बार फिर से बोलो, फिर से। सर इसमें अपन सर्कल मानेंगे वेरिएबल हाँ एमबी ऑफ सर्कल से। कैसे? सर सर्कल का टच लाइन दिया है हाँ और सर हाँ और वो लाइन की भी पता है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू ओके। x माइनस ये y बच्चा, बराबर। अच्छा एक सेकंड मेरे को ये बच्चा कह रहा है कि सर इस लाइन को ये टच कर रहा है ना, यही बोलना चाहते हैं ना यस कि सर। सर ये x प्लस वाई बराबर 0 एक लाइन है और इसको ये टच कर रहा है, और ये चूंकि -10, इधर पीछे साइड है, तो इधर पीछे साइड सर्कल होगा, है ना बच्चे? तो ये आपका माइनस का 4√2 था, तो पीछे जाएगा तो -4 हो गया। तो सर सर्कल की इक्वेशन x, बोलो, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा इंटू x प्लस वाई बराबर 0। फिर आगे क्या बोला बच्चे? x माइनस x माइनस, अच्छा इसको इसने खोल दिया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, x के साथ इसको 8 प्लस लैम्डा मिल गया, y को इसके साथ 8 माइनस लैम्डा मिल गया, सही बोल रहा हूँ? और Yes, ये sir. 16 प्लस 16 32 बराबर 0 मिल गया। तो अगर इसने a देखा, plus b कंपेयर कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी, तो लैम्डा मर ही गया, तो क्यों निकालने गया, आंसर आ गया 8 प्लस 32। इस तरह से सभी को समझ में आया बच्चे? यस सर। 28 आ जाएगा। लेकिन अगर यही बेटू मेरी बात तो सुन लो, ये जिसने किया उसके अलावा उसको बता रहा हूँ कि ए बी सी की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या कुछ भी एक्सप्रेशन पूछा जाता या रेडियस ही पूछ लेता सर्कल की, तो ये तरीका आपका फेल हो जाता, जो भी। और ऐसे सॉल्व किया था मैंने, वैसे भी आ हाँ, गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको बेटे यहाँ पर एक सर्कल है, आप जल्दी से देख लो मेरा तरीका, कि इस लाइन को टच कर रहा है इस 4√2 दूरी पे, और ये आपका सर्कल हो गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 0, जो कि इस पर कितने का इंटरसेप्ट कर रहा है, 6√2 का इंटरसेप्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि ये आपका -4 पॉइंट हो गया था। यस सर। यस सर। आपको पता है कि सेंटर इसी के परपेंडिकुलर लाइन पे होगा। यस सर। आपको पता है कि जो भी सेंटर होगा वो इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। यस सर। आप यहाँ पर ये आपको लेंथ पता है 4√2, यानी कि ये लेंथ आपको पता है 4√2, ये 90, ये 90 और दोनों लाइन भी 90, तो ये आपका एक रेक्टेंगल जैसा फिगर हो गया। तो ये आंसर आपका 4√2 हो गया। ये 4√2 तो आप देखो, आप आराम से सर्कल की रेडियस निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा। 5√2 आ जाएगा। ये 4√2, ये बच्चे का 3√2, तो ये 5 का रूट एकदम सही हो गया। तो रेडियस 5√2 आ गया। अब यही लेंथ 5√2 ये भी होगा बच्चे, रेडियस ही है तो। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस वाले पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, माइनस का 4 प्लस 5√2 इंटू कॉस का 135 इज द कॉमा, माइनस का 4 प्लस 5√2 इंटू 1/√2 करके आप आसानी से यहाँ पे सेंटर निकाल लिए, रेडियस पहले से पता था, आंसर आ गया। हेलो हेलो हेलो। यस सर, हो गया। ठीक। आंसर क्या है इसका सर? इसका आंसर है, चेन्नई मतलब दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, बता रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करना। इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई दिल्ली। सर हाँ सर इसमें 0.4,4 भी तो हो सकता था।
लेकिन वो जो सब सर्कल वो जब सर्कल मान- तुम लिखोगे, एक पे लेट मी कंप्लीट, जब वो सर्कल आप लिखोगे ना तो वो आपका क्या कहते हैं -10,2 को इंटीरियर पॉइंट बाहर चला जाएगा, तो इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, हो सकता था लेकिन नहीं है। में आ चुका है। ठीक, सर ये जेई कॉर्नर में है। अरे कोई भी, अरे यार उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो, द इक्वेशन ऑफ द टू साइड्स AB एंड AC ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर दिस। तो रिवीजन है ना, तो कहीं से भी हो, क्या मतलब है? चारों आ रहे थे। चारों आ रहे थे बच्चे के, चारों तो नहीं आएंगे। चारों नहीं आंसर आएंगे। आगरा और दिल्ली सर होगा। चेन्नई दिल्ली सर, आगरा आंसर दिल्ली। आगरा दिल्ली। चेन्नई भी आ रहा था सर। अभी देख लेते हैं तुम्हारी नहीं बात। सर, सिर्फ आगरा दिल्ली सेटिस्फाइड। आगरा दिल्ली आंसर आएगा कुल मिलाकर, ये इसमें लिखा हुआ है। ओके, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ बच्चे, आपको क्या दे रखा है? इस A है, ये B है ना, ये A है, ये B है और ये C है। AB की इक्वेशन दे रखी है x + y = 5 is a 7x - y = 3। तो ऐसे कितने ट्रायंगल हो सकते हैं? पहले अच्छा इस पे चर्चा की जाए तो 4 ट्रायंगल। 4 हो सकते हैं सर, 4। एकदम सही पैरेललोग्राम है ना, ऐसे है ना, इस टाइप से 4 हो सकते हैं। एक बात क्लियर हो गई? एक बात क्लियर हो गई बच्चों? यस सर। इसका आपको क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, यानी कि ये L है, ये L है, और ये अगर वर्टिकल एंगल थीटा है तो ½ × L² × sin थीटा, यही होता है ना ट्रायंगल का एरिया। अच्छा, ये बात तो सभी के लिए सेम ही होगा ना L, क्योंकि ये थीटा तो इधर भी थीटा, साइन पाई माइनस थीटा भी तो साइन थीटा ही रहता है। तो यस सर। चारों ये जो A B डैश C और C डैश आपको मिलेंगे तो वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A होंगे। ये करेक्ट सभी को? करेक्ट। यस सर। ½ L² sin थीटा को आप इक्वेट कर दोगे किसके साथ? 5 के साथ। आपको sin थीटा पता है क्या? पता हाँ है, पता है ना सर, सब पता है पता सर। है। M1 लो पता पता है सर, M1 पता है, M2 पता है, 7 तो tan थीटा पता है, 7 sin + थीटा पता है। 1/1 - 7 यानी कि -4/3। तो sin थीटा पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि हमें तो इससे एरिया निकालना था। तो ½ × L² × sin थीटा 4/5 4/5 = 5, 25। तो L = 5/√2। अब आपको L पता चल गया। चलो पॉइंट निकाल दोगे ये चारों वर्टेक्स? पैरामीट्रिक से निकालेंगे ना सर। एकदम सही। A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक बार 1,4 आगे, एक 1,4 बच्चा बोल रहा है, एक बार इसी से आगे, एक बार इसी से पीछे, कितनी दूरी पर? 5/√2। तो चारों कोऑर्डिनेट लिख लेना और चार आंसर लिख लेना, एक बार इसका, एक बार इसका। आ गया क्या? वो बच्चा आ गया? आ गया। इनेबल आ गया सर। इनेबल वेटिंग रूम करो। क्या नाम था देख लेना बच्चों। किसको? एक बच्चे को, किसी को होस्ट किसको बना? तुम लोग तो मत करो यार, उसी को करने दो बदतमीजी। किसको होस्ट बना दें? बोलो। राम बंसल। राम बंसल परफेक्ट आदमी है क्या? हाँ सर, बना दो। चलो, मोर का को होस्ट, ठीक है। राम बंसल देखना, ख्याल रखना तुम, है ना बेटा? ओके सर। सोजल अग्रवाल। खोजो, सर्च सुजल करो, अग्रवाल के नाम से है कोई। खोजो जल्दी से। राम बंसल रिमूव किए कि नहीं? राम बंसल तुम हो कि नहीं? पहले इसका माइक ऑफ है। तो कर दिया सर। तो नहीं चल रहा क्या? चलो रिमूव कर दिया, छोड़ो। बहुत ही बेहयाद आदमी है जो भी है, कोई नहीं, भगवान उसके कर्मों की सजा उसको देगा जरूर। चलो, और जल्दी से। इसका आंसर इज बॉम्बे चेन्नई बोल रहा है बच्चा। यस सर, यस सर, चिल है सर, ये तो चिल है। चिल है, ये चिल है। और फिर जल्दी से बताओ 18, 19 बच्चों।
मूड खराब हो गया। 4 आ रहा था। आंसर 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 18 का क्या? 4 बताओ। आ रहा था। मेरा भी दोनों का आंसर बता रहा हूँ, दोनों का आंसर बता रहा हूँ बच्चे। उसके ऊपर वाले का आंसर 18 का आंसर बॉम्बे चेन्नई। इस हाँ सर। फर्स्ट का आंसर 4 यस और सर। सेकंड का आंसर 17। हाँ सर। यस सर। 4 और फर्स्ट 17 वाला मैंने पॉइंट मान के किया था, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना फिर उसके बाद, ठीक। S1 S2 यूनिट सर्कल है, सेंटर आपको दे रखा है बच्चे। ये S1 है, ये S2 है, दोनों यूनिट सर्कल है। यही है, ये 0,0 है, ये 1,0 है। इज S3 इज अनदर सर्कल विथ यूनिटी है। अगर यूनिटी है तो उसका सेंटर यही हो जाएगा। यस सर। ये दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर ये आपका इसका रेडियस तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो यानी कि S3 का सेंटर यही पॉइंट C3 हो जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस भी 1 है। तो S3 एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ हो गया ऐसे। फिर is the above the x-axis if the line is the common tangent S1 and S3 does not passes through S2। तो एक कॉमन टेंजेंट ऊपर होगी, एक नीचे, तो नीचे वाली नहीं लेनी है। ये क्लियर सभी को? यस सर। ये आपका, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? C1 का कॉर्ड, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो सेंटर वाला है। ये 0,0 है, ये 1,0 है। ये अगर 60 है तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चे? 1/2 1/2 √3/2। और चूंकि दोनों सर्कल की साइज सेम है पैरेलल हो जाएगा, तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसका m की वैल्यू यहाँ पे √3 हो गई। ये बात क्लियर बच्चे को अच्छे से? यस सर। चूंकि ये लाइन ऊपर है तो C1 माइनस C2 में मॉड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू √3 का x। तो इस लाइन की इक्वेशन तुमने मान लिया y इज इक्वल टू √3 का x प्लस c। सर जरूरत ही नहीं इक्वेशन की। क्यों c की दे रखा है सर, क्योंकि वो दे रखा है ऑलरेडी। c कहाँ दे रखा है? 2/a दे रखा है ना, c तो ax है ना, -2/b। -2/b से। अच्छा ओके चलो। तो लाइन की इक्वेशन आपने सीधे सीधे c माइनस का 0/2 इज इक्वेट विथ कितना ऊपर शिफ्ट होगा? रेडियस के बराबर, यानी कि 1। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये अलग सर बात वो सही कह रहा था सर, वो उसमें दिया था ax + by = बेटा, लेकिन x इंटरसेप्ट आपका, y इंटरसेप्ट तो 2 नहीं है, 2/a है, 2/b अच्छा है, ठीक। इसलिए -2/b। तो आंसर इज 4 आ गया, करेक्ट। इफ द सर्कल दिस कट द 3 गिवन सर्कल एक्सट्रीम एट अ डायमीटर, है ना, तो अगर डायमीटर पे एक्सट्रीम कर रहा है यानी कि कॉमन कॉर्ड इसकी क्या हो जाएगी बच्चे? डायमीटर सेंटर से पास कर। सेंटर से पास करेगी। और दो सर्कल की पेयर वाइज सर्कल की कॉमन कॉर्ड निकालने का तरीका, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा। S1 यस सर। 2gx + 2fy प्लस c + 4 को 0 0 से सेटिस्फाइड करेगा, c की वैल्यू -4। इसको इससे सेटिस्फाइड करेगा 2gx। समझ में आया सभी को करने का तरीका? हाँ सर, ये एप्लीकेशन। तो इसका आंसर इज कितना आ जाएगा? 17। तो एक बार 18 का, एक बार 18 का 18 में बता दें। approach. The perpendicular is drawn from the fixed point 3, 4 on a variable line whose x intercept is unity. एक वेरिएबल लाइन है जो कि x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 1 यानी कि वो वेरिएबल लाइन कहाँ से पासेस थ्रू है? वो वेरिएबल लाइन कहाँ से पासेस थ्रू है? 1,0 या फिर -1, क्यों नहीं बेटू? हैज अ x इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट इज एल्जेब्रिक नंबर होता है, याद रखना। ये मतलब वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ, हाँ। है ना? ओके हाँ। तो नाउ ये एक वेरिएबल लाइन हो गई, 3, 4 एक फिक्स पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से इस वेरिएबल लाइन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसी का तुम्हें लोकस चाहिए। तो बताओ क्या होगा अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है कि इन दो पॉइंट पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है बच्चे मेरे? 90 डिग्री। तो यानी कि इस वाले पॉइंट का लोकस हो जाएगा एक सर्कल जिसका ये एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो लोकस की इक्वेशन आ जाएगी ये, बोलो
ठीक है जिला लोकस आ गया, रेडियस चाहिए, x रेडियस आ गया। माइनस 1 होगा। हाँ ठीक ठीक हो गया था हो गया हो गया हो गया। अगर 19 के फर्स्ट वाला जाएंगे 18 के नीचे सर। हाँ सर नीचे, इसका हाँ आंसर बॉम्बे चेन्नई था ना? इसका आंसर बॉम्बे क्या बताया था, मैं भूल हाँ गया। बॉम्बे हाँ चेन्नई यही था। बताया था। बॉम्बे चेन्नई बताया बॉम्बे था तो, चेन्नई। हाँ बोलो फिर से बोलो बच्चे। हाँ सर इस फर्स्ट वाले में आपने जो S3 माना था हाँ, वो उसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मान लिया था उसका सेंटर। क्योंकि अपन को रेडियस कितनी लेनी थी, रेडियस कितना लेना था 1। 1 S3 is another circle of radius 1 passes through the C1 and C2 and its center above the x-axis। यही था कहानी। तो हाँ आप सर। ये बताओ कि ये कितना है, ये पॉइंट कितना है 0,0, ये पॉइंट 1,0। यस ये सर्कल इन दोनों से पास हो रहा है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही सेंटर लाई करेगा अनडाउटली। हाँ सर। S3 इन दोनों से पास हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही सेंटर लाई करेगा, यानी कि x का वैल्यू 1/2 ही होगा, x कोऑर्डिनेट उसका। और S3 वो होगा जिसका रेडियस कितना होगा 1 होगा। 1 ठीक है सर। तो 1 अगर ये है, ये आपका 1/2 है, तो ये पॉइंट आपका √3/2 3/2 आ गया। तो ये पॉइंट आप 1/2 √3/2 और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी था। समझ गए, समझ गए। और किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से बताया है ना। इसके बाद अब आप आ जाते हेलो हैं। सर। हाँ हाँ सर हाँ जल्दी बोलो। तो सर अच्छा सर ठीक है, चलो बाद में बता देंगे सर। वो क्वेश्चन नंबर 4 का बताना था कि मेरा मेथड सही है क्या? ओके ओके ओके, अभी लास्ट में बताते हैं। लास्ट में अपन पेज नंबर, अपन को क्या डिस्कस करना था इसका, OL2 पेज नंबर 28। पेज नंबर 20। सर सारे मत बताइएगा इसमें कुछ। बस हिंट देंगे, जल्दी 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 कर लेंगे क्योंकि रिपीटेड होंगे बहुत सारे। हाँ सर भाई। यस हाँ सर रिपीटेड भी सर रिपीटेड सर। 28 बोला ना। हाँ। ये OL1 है और ये आ गया OL2। फर्स्ट रिपीटेड M1 बॉम्बे रिपीट M1 M2 1 कर दिया बस। यस सर। सेकंड इस रिपीटेड चेन्नई। रिपीटेड। फिर भी सुन लो, टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा, उसको सर्कल की टेंजेंट बनाने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दिया। तो आंसर इज डन। थर्ड the tangent Repeat. wait the tangent to the curve 1,7 touch the circle at Q। तो Q का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि इस पे हम सबसे पहले कैपिटल T बराबर 0 लिख देंगे, कैपिटल T बराबर 0 लिख देंगे, या dy/dx कर लो, जैसे भी स्लोप निकाल दो। तो 2x यानी कि 2 आ जाएगा, x को 1 छाप दिया तो y माइनस का 2x इज इक्वल टू 7 और 2 यानी कि 5। ये उस लाइन की इक्वेशन, यही लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, यानी कि सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो माइनस का -8 से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ओके आंसर क्या आ रहा था? आंसर दिल्ली। ओके दिल्ली। ओके गलत दिया था सर। ओके 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 ओके। तो क्वेश्चन 3 में सर t बराबर 0 लिख के क्वेश्चन बनाई थी, उससे स्लोप अलग आ रहा था। तुम बताओ y को क्या लिखते हो, 1/2 इंटू लिखते हो कि नहीं? 2y को लिखना है सर हाँ सर 2y को लिखना है तो y + 7 हो गया, +7/2। x × 1 हो गया, +6 हो गया। y + 7 इज, अरे सॉरी सर आ गया 2x लिख दिया था। कोई बात नहीं, गलतियां आदमी से हो जाती है। नॉर्मल आर ड्रॉन ओके ओके। नॉर्मल की इक्वेशन लिखा, x को 0 पुट किया, नॉर्मल की इक्वेशन लिखा, x को 0 किया, y को 0 पुट किया, एंड पॉइंट आ गया h, k से सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया और थीटा को एलिमिनेट कर दिया, आंसर आ गया। If the normal at a point P meet the capital X axis G and small g, तो PG upon चेन्नई। ओके ओके ओके। इस इसके लिए आपने फिर से कैसे प्रोसीड किया? नॉर्मल की इक्वेशन लिखा होगा है ना आप? सर डिस्टेंस निकाला।
बहुत गंदा गया होगा तब तो। हाँ थोड़ा लंबा गया था। हाँ सर गंदा जा रहा था सर आज। लास्ट में फिर कैंसिल हो गए। कैंसिल एक बार मेरी बात सुन लोगे? कर। ठीक। तो ये आपको कैपिटल, ये आपका ये कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपको पीजी और स्मॉल पीजी का क्या चाहिए था? रेशियो चाहिए था कि कितना होगा, यही था क्वेश्चन में। यस तो Yes, पीजी sir. और स्मॉल पीजी के लिए आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, बोले यस सर। नॉर्मल का इक्वेशन हाँ, लिखा sir. और इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया। इससे बेटर ये होता कि अगर तो मैं सिमिलर ट्रायंगल लगा लेते हैं। टेंजेंट डाल दो। टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेता, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ये है। हाँ ये पॉइंट आराम से आपका वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a का cos थीटा कॉमा 0, समझ में आ रहा है? यस सर। ये नॉर्मल का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर 0 कॉमा माइनस का b स्क्वायर साइन थीटा अपॉन b, समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। डिस्टेंस फॉर्मूले की जगह, हाँ कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे? बेटा समझ नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन में अच्छा, इसको हाँ। 0 y को 0 पुट किया है। ठीक है। आपको पीजी चाहिए था तो आप टेंजेंट की इक्वेशन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते। टेंजेंट की तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से बच जाते। ए एक्स का cos थीटा मतलब x बाई ए का, सॉरी x बाई ए का cos थीटा, बोलो x बाई ए का cos थीटा प्लस y बाई बी का sin थीटा इज इक्वल टू 1। यही आपकी किसकी इक्वेशन आ गई? टेंजेंट की। टेंजेंट की। pg अपॉन p ऑफ स्मॉल g, डिनोमिनेटर तो दोनों का मर जाएगा, हाँ सर। हाँ सेम सर। चीज आएगी, खाली पावर वैल्यू का रेशियो आएगा। आंसर Yes, केवल sir. क्या आएगा बच्चों? पावर वैल्यू का रेशियो। रेशियो। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ये तरीके से। यस सर। यस सर। सर मैं एक और तरीका बताऊं। हाँ बोलो 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 बेटा। सर पी से सर अपन लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, एक एक करके। फिर सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे तो बस 2 मिनट में आ जाएगा। ओके, इस सर बच्चे उससे भी आ गया था। एक एक करके ये ऐसे था, ये कैपिटल जी था, ये स्मॉल जी था, ये पी था, ये ऐसे और ऐसे, है ना? नहीं सर वाई वाई एक्सिस। सर वाई पे। चलो वाई पे डाल दो। तो तो ये सर पीजी अपॉन पीजी तो वो छोटी लेंथ मतलब पी ऑफ स्मॉल जी पीजी। हाँ सर, तो वो वाले सर जो परपेंडिकुलर एक्स एक्स पे उसका पॉइंट को क्यू मान लेते हैं। ठीक है, वो सिमिलर ट्रायंगल से आ जाएगा, मान गए तो। हाँ ठीक। 6 का सेंटर बॉम्बे। बॉम्बे सर। पार्शियल डेरिवेटिव करके 0। 7 का इंसेंटिव चेन्नई। चेन्नई। 8th का 2 आंसर। आगरा बॉम्बे। चेन्नई दिल्ली है सर। चेन्नई दिल्ली। नॉर्मल की 9th का दिल्ली। दिल्ली सर कुछ अंडर रूट में बन रहा था। हाँ अंडर रूट गंदा बना। 945। ओके वो एक आपको सिंपली नॉर्मल की इक्वेशन लिखकर हाँ a का cos 2 थीटा कॉमा b का sin 2 थीटा से डिवाइड करके cos थीटा में क्वाड्रेटिक बना के प्रोसीड करना था। यस सर ऐसे यही किया सर था। टेस्ट में भी आया था ना। ये नहीं आया था। नई क्लास क्वेश्चन है। क्लास क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ वैल्यू चेंज। 10th आगरा। बॉम्बे। बॉम्बे M1 M2 1 से है तो आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे। यस सर। 11th आगरा। आगरा 24 12 में डाउट है। सर बता। डाउट है। 12 आगरा। आगरा है सर। ओके भाई सुन तो लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, डाटू नहीं, बता रहा हूँ। इलिप्स है, सर मीट द एक्स एक्सिस एट बी है, पी एक पॉइंट है, इससे इस पे क्या ड्रॉ किया गया? ऑर्डिनेट, यानी कि ये पॉइंट ए हो गया। ऑर्डिनेट मतलब Q is a point on AP such that AQ बराबर AB। इसी पर एक पॉइंट लेना है Q जिसकी लेंथ AB के बराबर है। यही है क्वेश्चन। यस सर। पॉइंट A cos थीटा
कॉमा बी साइन थीटा, ये पॉइंट ए कॉमा 0 नहीं, ये नहीं है ए कॉमा 0, वो टेंजेंट जहां पे मीट करी, हाँ, तो ये बी है। तो बी का कोऑर्डिनेट अपन को ए वाई cos थीटा ए वाई cos याद हो थीटा गया, है। याद हो गया, याद हो गया। यस सर। ए ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू बच्चे का ए ए cos थीटा ए cos थीटा कॉमा 0। तो ए बी की लेंथ ए sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ए sec थीटा माइनस का माइनस ए cos थीटा। cos थीटा, वेरी गुड। तो मतलब ए का sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, यही लेंथ ए क्यू की है, यानी कि क्यू ए को की अगर वैल्यू है एच कॉमा के ले लूं, अगर इसको क्यू को एच कॉमा के ले लूं तो एच की वैल्यू ए cos थीटा। cos थीटा थीटा। cos सर ए बी पे मॉड नहीं लगाएंगे अपन? टू, अगर मॉड की जरूरत होगी तो पक्का लगा देंगे। ए बी ऊपर और नीचे वो अपने आप ले लेगा। चलो आप 2 ले लो, मॉड लगाना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। के इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, चलेगा। दोनों से किसको उड़ाना है? cos थीटा को। थीटा को, है ना? उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। यस सर, आगरा है। उड़ जाएगा। ओके ओके ओके, स्क्रीनशॉट लेना। सॉरी, लेना था, ले लो। इन दोनों से किसको उड़ाएगा? थीटा को, ठीक हाँ सर, ले लिया सर। चलो 13 आगरा, चेन्नई, चेन्नई। बेटे इतना कंफ्यूजन क्यों? पी क्यू कॉर्ड है, ओ सेंटर है, इंसेंट्रिक एंगल पी और क्यू डिफर है, तो वही वाला तरीका, ए का कॉस थीटा, ए का साइन थीटा और 90 प्लस थीटा। आराम से तीनों पॉइंट पता है, आराम Yes, से sir. एरिया लिखेगा डिटर्मिनेंट से, तो आंसर आ जाएगा। कॉमन टेंजेंट, आगरा था ना सर? बॉम्बे। बॉम्बे। एक सेकंड, किसका आगरा बेटा? सर 12th का पूछ रहा था। 12th का इसका आगरा, आगरा था। 12th का आगरा था। तो 13 वाले का भी आगरा था ना? चेन्नई था। नहीं था। चेन्नई था। हाफ लगाना भूल जाएंगे। ओके ओके, द कॉमन टेंजेंट ऑफ इलिप्स हाइपरबोला एंड बॉम्बे। डायग्राम बना के आ जाएगा। डायग्राम बना के एकदम आ जाएगा। सर ये तो देख के ही दिख रहा था। अरे वाह वाह। द टेंजेंट आर द इलिप्स लोकस ऑफ मिड पॉइंट इंटरसेप्ट। आगरा। आगरा। 2 आएगा। आगरा, आगरा करेक्ट है ना? 2 आएगा। आगरा सही है। नहीं, सही है। 2 सर डाउट नीचे। है, बता दीजिए। तुम बताओ कैसे किए, तुम बताओ, डाउट वाला बताओ, बताओ। हाँ हेलो, हाँ, बोलो बोलो। सर इसमें पहले हमने टेंजेंट की इक्वेशन मान लेंगे। हाँ, क्या लिखूं? और बताओ बताओ तो क्या लिखूं? x बाय cos थीटा, x बाई x बाय रूट टू, √2 x बाय रूट टू cos थीटा प्लस y बाय 1 sin थीटा इक्वल टू 1 लिख देंगे, और फिर x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स मान लेंगे। बताओ कितना लिखूं? रूट x लिखेंगे √2 बाय cos थीटा कॉमा 0, ओके, इसको क्या और लिखूं? 1 बाय sin थीटा कॉमा फिर 0। क्या? फिर आगे बोलो, नहीं मेरे को, मैं नहीं समझा, आगे बोलो। 0, फिर आगे बोलो, कैसे करेंगे? आगे बताओ। अच्छा हाँ सर, आ गया, ठीक है नहीं नहीं, मैं नहीं समझा, मेरे को समझाओ। सर। उसके बाद मिड पॉइंट h कॉमा के मान लेंगे और कर देंगे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यार ये तो पहले भी कर सकते थे, बताने से, पूछने से पहले भी कर सकते थे। सर थर्ड वाला अभी डिस्कस करेंगे। नहीं बेटू नहीं, चलो। सर 14 में एक बात पूछनी थी सर। सर लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ, लीव कर सर एक सकते बात हैं। पूछ। हाँ बेटू बोलो। सर 14 मैंने सर इसमें तीनों के लिए वो जनरल टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो लिखी, फिर बहुत कंपेयर गंदा। कैसे नहीं करेंगे? बेटू, देखो आपको ऑप्शंस वेरी क्लियर की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाँ है, सर, तो आपको वैसे ही प्रोसीड करना चाहिए, डायग्राम बना के। डायग्राम बना के। ठीक है बच्चे, चलो। हाँ सर, वो गंदा जा रहा है एक हाँ, डायग्राम से क्या एक एक करके बोलो, एक एक। हाँ सर डायग्राम से किया था 14th वाला, लेकिन बाद में वैसे ट्राई किया तो वैसे आ नहीं रहा था। बेटा, वर्टिकल लाइन है। मेरी बात सुनो, 14 का आंसर क्या है? बॉम्बे है। हाँ। बॉम्बे। वर्टिकल, मेरी बात सुनो, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है।
हाँ कभी लीडिंग भी कोएफिशिएंट कब कटेगा। कभी भी कैलकुलेशन से नहीं हाँ मिलेगा। हाँ समझ ठीक है गई? हाँ ठीक है कैलकुलेशन फेल हो जाएगा यहाँ पे। हम्म समझ गई बात? हम्म समझ हम्म। गई। और बताओ। सर आज अपन लेक्चर में कुछ इंक्लाइंड हाइपरबोला के लिए बता रहे थे आर मिनिमम वगैरह, तो हाँ समझ नहीं आ रहा था। ओके, यही बताया था ना कि जैसे आपके पास एक कौन सा हाइपरबोला था, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2hxy प्लस by इक्वल टू c वाला। ओके। अब आप मेरे को समझ जाओ कि ये अगर हाइपरबोला है कहीं पे, इसका इंक्लाइंड है, इसका ये 0,0 हो गया सेंटर, पक्का। पार्शियल डेरिवेटिव से इट्स वेरी क्लियर कि सेंटर इसका 0,0 होगा। इस Yes, पर sir. एक मूविंग पॉइंट r डिस्टेंस पे r का cos थीटा r का sin थीटा ले सकते हो। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस सर। अब आप मेरे को बताओ कि ये डिफरेंट के लिए r डिफरेंट होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। होगा। लेंथ डिफरेंट होगी। मिनिमम आपको कब मिलेगा? जब वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, पक्का ना? यस सर। मैक्सिमम उसका कितना मिलेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब वो भी कब मिलेगा? जब वो एकदम ऐसे, आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि एसिम्प्टोट्स के केस में ऐसा हो जाता है ना। यस सर। आपको समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। और सर आपने आर स्क्वायर इक्वल टू सी बाय समथिंग लिखा था ना? इसमें मैंने पुट कर दिया x को r का cos थीटा r का sin थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकल गया। a का cos स्क्वायर थीटा प्लस h का sin 2 थीटा प्लस b का sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c आ गया। r स्क्वायर इज इक्वल टू द c डिवाइडेड बाई a। हेलो, दिखाई दे रहा है बच्चे? हाँ। a 1 प्लस का cos 2 थीटा आ गया डिवाइडेड बाई 2 प्लस h का sin 2 थीटा आ गया प्लस b इंटू 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ओके सर ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल द 2c अपॉन a प्लस b प्लस a प्लस b का cos 2 थीटा है ना प्लस 2h का sin 2 थीटा आ गया। ठीक है, इसकी मिनिमम यानी कि नीचे वाले की क्या चीज? मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम यानी कि इस वाले की मैक्सिमम। और इस वाले की मैक्सिमम कितनी आएगी? अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। यही सब कहानी लिखी होगी वहां पे भी मैंने। ओके सर। समझ गए मेरी बात? ऐसे। सर हाँ, आपने वो जनरल कॉर्ड की इक्वेशन लिखवाई थी ना? क्या थी? हाँ, वो अल्फा और बीटा इंसेंटिक एंगल वाली ना। सर अब उसमें मैंने पूरा किया था सॉल्व, बट सॉल्व नहीं हो रही थी आगे। हाँ, वो पहले तो सबसे पहले पॉइंट है कि याद होना चाहिए। सर याद तो बताओ याद है तो? x बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस माइनस होता है इसमें। रिकॉर्ड है। बोला माइनस। तुम यही बोले थे सर याद है मैंने लिख भी दिया उठा के। तुम वहीं तक पहुंच पाए थे कि सर याद है। किन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन है? ये किन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन है? बोलो। पी अल्फा पी अल्फा मतलब a sec अल्फा b tan अल्फा क्यू ए सेक बीटा b tan बीटा tan बीटा स्लोप b कॉमन tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन sec बीटा माइनस sec अल्फा a कॉमन। पक्का? यस सर। b बाई a साइन बाई कॉस लिखना आता है? ऊपर लिखिएगा तो साइन बीटा माइनस अल्फा, नीचे लिखेगा तो cos बीटा cos अल्फा माइनस cos बीटा b बाई a
साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। बाहर माइनस लगा चुका है, हाँ सर। इसको माइनस को अंदर दे देगा तो ये एंगल अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। हाफ एंगल लगाएगा तो ये 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इससे ये कट गया। फाइनली स्लोप b cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइड बाय a sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब तो लिखेगा लाइन की इक्वेशन, इसको हटा रहा हूँ। इसे हटा दो बच्चे। यस सर। हटा देते हैं, हटा दिया। आजा जाओ जाओ अपने घर जाओ, चलो भागो। स्लोप ये है तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी तेरी एक्स का ए का माइनस का एक्स का ए का साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई का कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चलेगा। इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, किसी भी एक पॉइंट से पुट करके कांस्टेंट टर्म निकालेगा। हाँ सर, ये साइकिल उल्टा लिख दिया क्या मैंने? सर आपने ये उल्टा लिख दिया है। एक्स और वाई चेंज कर दे रहा हूँ। अब सही हो गया? अब सही है बच्चे? उल्टा लिख दिया था मैंने। सर हाँ सही है। अब सही है ना? उल्टा स्लोप लिख दिया था। चलो, x की जगह पे अब किसी भी एक पासिंग थ्रू द पॉइंट से पुट करा के कांस्टेंट टर्म x की वैल्यू क्या पुट करेगा? a sec अल्फा। ए बी कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे, बोलो। हाँ सर, a भी कॉमन आ जाएगा। तो sec अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस sec बीटा tan बीटा सर tan बीटा tan अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 sec अल्फा को 1 बाई कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। यस सर। चलेगा? यस सर। sec अल्फा को ये और कॉस को ये, बचा क्या? बचेगा क्या? कॉस क्या हुआ? एक सेकेंड, ऐसे ही मेरा मन करता, इसके बाद नहीं आया। अभी 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। एक्स और वाई ये आया था, एक्स और वाई सही है बच्चों सभी का? यस सर। ओके, कांस्टेंट टर्म और निकालना था बच्चे को। कांस्टेंट टर्म मैं फिर से लिखूंगा। सही जा रहा था, उससे आ गया था मेरा। आएगा सभी का आएगा। अभी ए भी कॉमन निकल जाएगा। एक्स की जगह पे सेक रखा था तो सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब इस पूरे को इसको कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जैसे एंगल में रिप्लेस करने की सोचा था। ठीक है, यहीं तक कहानी थी। तो आप इसको कॉस, इसको हटा दूं, इसको साइन लिख दूं, अपॉन में नीचे कॉस अल्फा लिख दूं, कोई तकलीफ? नो सर। ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई तकलीफ? नो सर। ऊपर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बताओ इस प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हो जल्दी से? 2 माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना आएगा जल्दी से बोल? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस बी कितना आएगा? 3 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। पक्का? सर। ये 2 में से 1 चला जाएगा। हाँ सर। कितना बचेगा? कॉस अल्फा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ खाली, है ना, परेशान मत होना, प्लस कॉस ओवर 3 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। फिर से इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना। 2 कॉस सम डिवाइडेड बाई 2, तो बीटा मर गया, बीटा मर गया, अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आ गया, कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल 3 अल्फा 2 अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नीचे ये 2 कॉस अल्फा से 2 कॉस अल्फा पूरा कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचा। हो गया बच्चे, आ गया? अरे आ गया, अब yes, बोल नहीं रहा सर, इसके इक्वली आ रहा था। अब आ गया। आ गया।
और किसी को कोई डाउट आया हो बच्चों? सर मेरे को इसी में पूछना है कि ये सिर्फ जब है ना कि जब सेंटर 0 पे हो। ऑब्वियस है, तभी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए का कॉस, ए का सेक अल्फा कॉमा बी का tan बीटा है। जब वो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तभी तो। यस सर। नेक्स्ट डाउट, सर आपने हो सकता है। नेक्स्ट डाउट किसी को? सर चीज आपने बता। हाँ बोलो बोलो। सर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला बताया था ना आपने, हाँ उसमें उसमें आपने कहा था कि थीटा जब 0 से π/2 होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हाँ और पाई से हाँ 3π/2, वो सब वो चीज सर समझ नहीं आई। अरे आपके पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? क्या a sec थीटा कॉमा b tan थीटा? थीटा 0 से π/2 लो तो दोनों नंबर का साइन बताओ। सेक अल्फा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ओके, π/2 से पाई लो। π/2 से पाई नेगेटिव आता है sec अल्फा, और ये भी नेगेटिव आता है। हाँ हाँ दोनों नेगेटिव। पाई से 3π/2 लो। नेगेटिव और पॉजिटिव, और बढ़ाओ। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब थीटा ये लिखवाया था। अच्छा सर आ गया इसके लिए। आ गया, चल और बोलो। सर मेरे को ये पूछना था कि जब सर आपने इलिप्स बताया था ना, तो आपने बोला था पीएस ग्रेटर होना चाहिए पीएन से। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड पैराबोला और दूसरी साइड इलिप्स या फिर सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बने? पीएस अपॉन पीएन कांस्टेंट है तब। नहीं सर, इसमें हाइपरबोला में ही। नहीं नहीं, कैसे हो बनेगा? नहीं बनेगा, जो बनेगा तो दूसरी साइड भी तो सर पीएस ग्रेटर आ रहा था। बेटा वो रेशियो पीएस अपॉन पीएन एक कांस्टेंट है, पूरा पूरा डेरिवेशन करवाया था। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, अननेसेसरी का थॉट रख रहे हो, कोई मतलब का नहीं है। ओके सर। हाँ कोई बच्चा बोल रहा था सर्कल के सीट में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले में एक चीज कंफर्म करनी है। हाँ सर मैं बोल रहा था। हाँ हाँ बोलो, बस तुम्हारी बात भी सुनते इसकी बात सुन लेते हैं। बोलो बेटा। हाँ सर सर इसमें से मैंने कुछ सर पहले आप उसका सुन लीजिए। चलो कोई नहीं, बोलो। सर मैंने इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के पैरेलल सेंटर से पास होने वाली लाइन ले ली थी। हम अपनी मर्जी से क्यों माने, सबसे पहले सवाल ये है। सर फिर उससे मतलब मैक्सिमम ही आना चाहिए था, क्योंकि दोनों ये साइड ये कौन कहा है कि ऐसे ले लो तो सर मैक्सिमम? ये कोई सिमेट्रिक फिगर है? ये लाइन इस सर्कल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है क्या? नहीं सर। तो हम ऐसा हाँ बिल्कुल सर आ गया समझ गई। हाँ सर वो अब तो कैसे सही आ गया होगा। अब दूसरा बच्चा कुछ बोल रहा था, बच्चा बोलो। सर मैंने सर फोर्थ वाले में सर एंगल बाइसेक्टर तक तो सर मैंने सेम ही चीज की थी सर, बस मैंने डायरेक्ट मतलब वो इतना बड़ा स्टेप ना करके इन सेंटर वगैरह सब मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस ही इक्वल कर दी थी दोनों की। किसकी किसकी? मतलब थ्री, मतलब सर जैसे एंगल बाइसेक्टर अपना आ गया था y इक्वल टू 3x माइनस 5। y is equal to 3x minus 5। ओके हाँ अब सर उस पे मैंने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया था p, क्योंकि उसी पे लाई करने का अगर उसका मैक्सिमम चाहिए bc से। हमें कैसे पता चला? इस कहानी के पीछे जो बैकग्राउंड था वो मैंने प्रूफ किया है और कुछ नहीं किया है। हेलो हाँ सर कि आपने यही कहा ना कि सर ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब सब बराबर हो जाए। हाँ हाँ यही कहानी थी आपकी। आपने खाली ऑप्टिमम के लिए क्या है कि सिमेट्रिक फिगर था, तो ऑप्टिमम के लिए तुमने कह दिया कि सर ये तीनों बराबर हो जाएं, तो पी का ए बी बी सी सी ए से इक्वी डिस्टेंस यानी कि पी उसका इन सेंटर हो जाए और इन सेंटर से परपेंडिकुलर हाँ ठीक है डिस्टेंस। तो वो एक वेरिफिकेशन मेथड है जो कि मैंने उसी बात को भाई हैंड्स प्रूफ किया है और कुछ नहीं किया बच्चे। ओके सर ओके। और सर एक और चीज सर, ये मैं जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है सर उसका इक्वेशन क्या होता है जनरल? यही होता है जो आपने पढ़ाया? मैंने क्या बताया है? नहीं मतलब आप बता दीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन। ये होता है मतलब जनरल इक्वेशन क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है,
ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आज तो मैंने सर ओके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम ही नहीं लिया होगा मेरे ख्याल से तो। नहीं सर लिया नहीं था सर, वो ओएल में था ना सर, वो एक उसका ओके उसका हाइपरबोला आ गया था, वो यही पूछना था। ओके सर। सर सर मुझे ये ये पूछनी थी, साल आप ये जब साल पैरामीट्रिक फॉर्म हाँ बोल। बताए थे आप, तो उसमें आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बताए थे हाँ ऑक्सिलरी सर्कल पे। हाँ हाँ तो सर जैसे आप ऑक्सिलरी सर्कल जब आपने बनाया था और लेटर सेक्टम लिया था सेकंड हाफ वाला, लेटर मतलब जो सेक्टर। पॉइंट था, हाँ लेटर सेक्टम नहीं सर, जो पॉइंट था ना, हाँ हाँ वो पीछे वाला जो हाइपरबोला होता है उसमें लिया था। हाँ हाँ, तो सर इस पे एक पॉइंट था और बीच में हमारा ऑक्सिलरी सर्कल था। तो सर हमने इसका जो सेकंड में से लूं कि थर्ड में लूं? पॉइंट सेकंड, ओके हाँ। सर आप इसका नीचे ऑर्डिनेट डाल दीजिए। ऑर्डिनेट डाल दिया और मैंने कहा कि इधर नहीं डालना है, इधर टेंजेंट डालना है। हाँ सर, अब ये बता दीजिए कि नीचे क्यों डालना है, ऊपर क्यों नहीं? आप समझो कि जब आप ऐसे, इसका रीजन ये है बच्चे, मैथमेटिकली आप ऐसे सोचो, इस वाले पॉइंट के लिए थीटा किस कोऑर्डिनेट के बीच का एंगल होगा सर्कल में? सर पाई से लेके 3π/2। ये अगर ए है और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट में ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा लिखता, ए sin थीटा लिख सकता हूँ सर्कल पे है क्योंकि। हाँ सर, तो ये जो थीटा है वो किसके किसके बीच में होगा? पाई से लेके 3π/2। पाई से 3π/2, ये बात क्लियर। तो ये लेंथ आप निकाले थे, ये लेंथ आपकी ए का सेक थीटा आई थी। हाँ सर। पाई से 3π/2 में अपने आप में निगेटिव है तो इसको एक और निगेटिव देने की जरूरत नहीं है, हम्म। और ऊपर चला जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ए सेक थीटा और बी tan थीटा में लिख रहा था, हर बार ये पॉइंट आएगा। हाँ तो सर। जब ये पाई से 3π/2 में होगा तो देखो ये चीज आपकी निगेटिव और ये चीज पॉजिटिव, तभी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, ओके ओके ओके। समझ गए बात? हाँ सर। जब अपन इस सर्कल पे एंगल लेते हैं, यानी कि ये पूरा एंगल थीटा और ये थीटा यहाँ पे तुमने कहा इसके बीच में है, इसके करस्पॉन्डिंग जब ये पॉइंट आप हाइपरबोला पे लोगे तभी वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जब वो सर्कल पे पॉइंट किस पे लोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसलिए टेंजेंट ऊपर की जगह पर नीचे डाली थी। मैंने साथ में ये भी कहा था, ये सब कहानी खाली सुनने में या देखने में अच्छी लगती है, मेन आपको पॉइंट लेना है, कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है, उससे मिलते सवाल कर लेना है। फिगर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है इसमें। सर ओएल में एक क्वेश्चन था, उसमें अब एक नॉर्मल थी पे एलिप्स में, तो सर आप और उसमें बड़ा जी छोटा जी था और डिस्टेंस बताना था ना, पी जी और पी छोटा जी का रेशियो। हाँ। तो सर आपने उसमें बड़ा जी एक्स एक्सिस पे लिया, फिर और छोटा जी वाई एक्सिस पे। तो सर बड़ा जी वो एक्स वाई एक्सिस पे नहीं आ सकता था? बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर ने ना क्वेश्चन ने बनाने ने पूरा स्पेसिफिक रिस्पेक्टिवली वर्ड लिख देता है ना, तो पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। हाँ सर, मतलब दो केसेस लग रहे थे मुझे ऐसे। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, वो तुम्हारा थॉट एकदम सही है, लेकिन भाई एक का आंसर आ गया तो दूसरे का ही जाएगा। हाँ तो आप उसका उल्टा ही हो जाएगा। उसका उल्टा हो जाएगा। तो रिस्पेक्टिवली मतलब पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस जनरली, ठीक है। ठीक है हाँ। लेकिन एग्जामिनर पूरी कहानी लिखता है ना, वो तो शॉर्ट में लिखने के लिए लोग बना देते हैं, लेकिन एग्जामिनर वहां पे पूरी कहानी लिखता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। चल और सर इलस्ट्रेशन में से पूछना था। हाँ बोलो। इलस्ट्रेशन 43 ऊपर की नीचे इलस्ट्रेशन कहाँ से आ गया यार? अब सर अभी डिस्कस नहीं। ओके सर। आगे की बात कर रहे हो क्या तुम? हाँ सर, मतलब आज की इलस्ट्रेशन। अच्छा नहीं, अब आज का लेक्चर तो कल होगा, कल सर नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर अपने एलिप्स में और ए और बी बराबर होते थे, वो सर्कल होता था। हो हाइपरबोला में कुछ होता है ऐसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा था एक इलस्ट्रेशन। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसी का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जब ए और बी बराबर हो जाते हैं। सर जब अपन ने हाइपरबोला के लिए कंडीशन की थी ना, तो उसमें आपने 2 लिखाई थी और वो कहा था वो सफिशिएंट भी हैं। हाँ। लेकिन सर जब इलिप्स में देखा था तो वो नेसेसरी थी। तो सर इसमें इलिप्स और इसमें फर्क कहाँ आ गया? प्लस और माइनस का, उधर इलिप्स में बीच में प्लस था, हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो गया।
अच्छा हाँ, इसमें कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट। राम बंसल, कैसे हो? राम बंसल, बढ़िया। बढ़िया हो? और यस। और अनुभव अग्रवाल, कैसे हो तुम? बढ़िया सर। ईसु मार्जिन, मार्जिन हुसैन, मार्जिन मार्जिन, यस सर, यस सर। धुर, आप लोग सब अच्छे हैं? हाँ सर। पीयूष, हार्दिक, सब बढ़िया? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, बढ़िया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सर केमिस्ट्री में ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चली जा रही है। हाँ? बहुत 5-6 महीने से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े जा रहा है। अरे वाह, हाँ सर, पूरे 5-6 बोर हो गए? बस छोटा सा है, हाइपरबोला ज्यादा बड़ा नहीं है। स्कोरिंग है, लेकिन आप बोर भले हो। हाँ सर। ये मान बता दूं, स्कोरिंग है। क्या है स्कोरिंग? और इस आईटी जेई में आपको यही मार्क्स दिलाएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये भी जान लो। चलो बच्चे, ठीक, ओके फिर। सर हाँ ओके सर। सर मेरे को कॉनिक सेक्शन में 2 डिग्री जनरल इक्वेशन वाली क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है। जनरल इक्वेशन वाले क्वेश्चन जनरली पूछे ही नहीं जाते, इसलिए बेफिक्र रहो, है ना। अपन को बेसिक मतलब टू स्टैंडर्ड में कैसे पॉइंट लेना है, कैसे टेंजेंट लिखनी है, कैसे लोकस निकालना है, ये सारी चीज ज्यादा जरूरी है। अभी आप जब जेई कॉर्नर लगा के देखा था इलिप्स का, यस सर, पर पूरा नहीं हुआ। इलिप्स का जेई कॉर्नर लगाओ तो तुम देखोगी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन का कोई रोल वहां नहीं है। हेलो, सर सबके साथ ऐसा होता है? सबके साथ होता है, ठीक। सर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लेते हैं ना, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1 S2 लगा के कुछ ज्यादा यूज नहीं आता, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? बहुत जनरली तो मैं वही यूज करता हूँ कि क्वाड्रेटिक बना के M1 M2 वाली ही बात यूज करता हूँ बेटा। मतलब कोई भी कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली मैं जो करता हूँ वो टी स्क्वायर S इंटू S1 को अप्लाई करना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि वो गंदा एक्सप्रेशन बनता है। हाँ, उससे सॉल्व ही नहीं होता। नहीं, आंसर आएगा, आंसर आएगा। वो एक्स वाई के टर्म में चले जाते हैं, स्लोप अगर नहीं आ पाती। फैक्टराइजेशन अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं हाँ, यूज नहीं करना पसंद करता हाँ हूँ। सर। स्लोप में क्वाड्रेटिक बना ले, है ना। हाँ हाँ, ठीक। हेलो सर। हाँ भवेश बोलो। सर इसमें वो OL2 में एक डाउट था, क्वेश्चन 2 में, उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे पहले। OL2 में क्वेश्चन नंबर 2। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इसमें इक्वेशन ऑफ सबसे पहले टेंजेंट लिख लेंगे x बाय cos थीटा प्लस y बाय v sin थीटा। हाँ हाँ, सर उसके बाद फिर वो इक्वेशन और सर्कल से भी मैच कर दिए। कैसे मैच करेंगे उसको बताओ जल्दी से। सर 1 मिनट में बताता हूँ। हाँ पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो फिर बताओ। सर जब एलिप्स और हाइपरबोला का फोकस सेम होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं उनकी? हाइपरबोला और एलिप्स का जब फोकस सेम होता है तो वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। हेलो, यस। वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। सर वो जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट सर्कल की भी होगी। हाँ, ये गिवन है। तो फिर हाँ सर, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x-1 को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। हाँ, सर्कल की इक्वेशन हो गई तो। हाँ सर, उसके बाद क्या करेंगे? वही यही लाइन सर्कल की टेंजेंट हो जाए। हाँ सर। अगर कोई लाइन सर्कल की टेंजेंट होने के लिए क्या होता है, किसी लाइन को सर्कल की टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है? ऐसे शांत रहोगे तो नहीं काम चलेगा। सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। तो बच्चा है तो आपने थीटा के टर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली इलिप्स पर। वही लाइन आपकी सर्कल की भी टेंजेंट हो जाए तो उस सर्कल का जो सेंटर है 1,0 उससे डिस्टेंस आप रेडियस यानी कि 4 के बराबर कर दोगे तो थीटा में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इजी।
क्लियर? यस चलो ओके, और बताएं? सर हो गया। हो गया? चलो Yes, sir. फिर फाइनली बाय बाय कर लिया जाए। यस सर, थैंक यू सर। चलो बाय 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 बाय।